अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है ना, जो सिंगल पेरेंट होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल इमोशनल जो एक कह सकते हैं कि एक जर्नी होती है, वो इतनी डिफरेंट क्यों होती है? या उनकी नीड्स जो है वो किसी हद तक डिफरेंट क्यों होती हैं? और फिर उससे उनकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट आता है? प्लस जो एक फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, मैं उसको थोड़ा सा टैकल करना चाहूंगी कि अगर जो आपने कहा कि हर इंसान के पर्सपेक्टिव से उसको देखे कि वो क्या बात क्या कर रहा है, तो फिर ऐसे तो फिर सही गलत का कैसे पता चले? अगर लेट्स सपोज हमने किसी के साथ कोई बात की और उसने जो है ना हम पे हाथ उठा दिया। अब मैं उसके पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देखूं, हो सकता है उसने अपने बचपन में अपने माँ बाप को ऐसे लड़ते देखा और उसमें हाथ उठाने की वो हो कि अच्छा, मेरा फादर जो है वो माँ पे हाथ उठा देता, तो हो सकता है उसने वो चीजें देखी हो। फिर उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो वो चीज भी सही होगी कि अच्छा, किसी चीज को करेक्ट करना है तो किसी पे भी हाथ उठा दो तो वो मतलब एक होता है ना कि डांट देने का ये एक तरीका है हाथ उठाने का। सही, तो वो तो पर्सपेक्टिव फिर उसका सही हुआ। फिर हम किसी को सही और फिर तो हम हमेशा हर चीज में खुद को ब्लेम करेंगे कि नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैं अपने आप को देखूं और मैं अपने आप को सही करूं। वो एक हद तक सही है, लेकिन आप कितना अपने आप को ही सही करते रहेंगे, अगले को कैसे एहसास दिलवाएंगे कि ये चीज इस उसूल के हिसाब से सही है? ये मैं आपकी जो बात आखिर में आपने फरमाई है, इस पर सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। ये जो बात है कि पर्सपेक्टिव को देखें, पर्सपेक्टिव से मेरी मुराद है, लेट्स से इफ वी डिफर ऑन ऑन समथिंग एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर आपको ये लगता है किसी मौके पर कि बात ही नहीं हो सकती, अगर इख्तिलाफ का इजहार कर दिया या उसके ऊपर असर्ट करने की कोशिश की, पोलाइटली भी असर्ट करने की कोशिश की, तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई आई डू नॉट अस्क्राइब टू दिस पॉइंट कि इंसान जो है वो ज़बरदस्ती करेक्ट करे, ज़बरदस्ती करेक्ट करे, चाहे वो अपनी औलाद ही को करे। क्यों नहीं हूँ? असल में इसमें हम एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तुम पर लागू करने का की कुव्वत रखता हूँ, इसलिए कर दूंगा। आप सोचिए कि अगर यही मैसेज जो हम दे रहे हैं ये बच्चे को मिल जाए तो क्या होगा? यानी ये रिसर्च ये बताती है कि ये जो बुलीज होते हैं क्लास में, ये असल में जनरली वो वाले बच्चे होते हैं, जनरली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बुलीज वो होते हैं, जनरली स्पीकिंग ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनके घरों में उन पे एनफोर्स डिसिप्लिन किया जा रहा होता है। यानी जब आप पर डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाएगा तो व्हाट आर यू लर्निंग? आप सीख क्या रहे हैं? आप ये सीख रहे हैं कि जब मैं एक चीज को ठीक समझता हूं तो मैं उसको बाय फोर्स जो जो कमजोर है उस पर नाफिज कर दूंगा, अपने से बड़ों पर भी कर दें। यानी बाय फोर्स करने की कोशिश करें, अपने बॉस के साथ मामला करके देखें। अगर वो हाथ उठा रहे हैं तो उनका हाथ उठाने का पूरा मतलब ये है कि जिधर जो कमज़ोर है मेरे से, मैं उस पे हाथ उठा सकता हूँ। ये जो लर्निंग है ये कोई अच्छे दर्जे की लर्निंग नहीं है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इसके ऊपर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मामला जो है ये किसी बड़े से वास्ता पड़ गया तो उधर अपना भी बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा, और ये इसके नतीजे में करेक्शन नहीं होती। करेक्शन का मतलब बिहेवियर की इस्लाह नहीं है, असल में उस कंस्ट्रक्शन की इस्लाह है कि जिसके नतीजे में वो बिहेवियर वजूद में आ रहा है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बिहेवियर की इस्लाह जो है वो देर पा नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर कोई या मतलब सिंगल चाइल्ड और सिंगल पेरेंट। राइट, राइट, राइट। यानी आप ये मैं अगर वो बात सही समझाऊं तो वो ये आप क्या ये पूछ रही हैं कि अगर आप सिंगल पेरेंट के ज़रिए से आप बड़े पले बड़े हैं तो उसके नतीजे में आपकी नफ्सियात पर कुछ असरात पड़ेंगे, ये पूछ रही हैं आप? जी, और उसके राइट, नतीजे में मतलब आपको, यानी कि आपकी कोई सिबलिंग भी नहीं है तो आपने लोनलीनेस बहुत राइट, ज्यादा देखी है। राइट, तो उसके नतीजे में जब आप राइट, बाहर जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स और उसमें मतलब मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं अपनी मिसाल, मैं राइट, अपना ही बता रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि मैंने ये देखा है कि सामने की मतलब मैं इतनी एफर्ट्स करती हूँ फ्रेंड्स बनाने की या उसमें, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम डिपेंडिंग, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बाहर आ जाती है। तो इस चीज को कैसे हम्म। टैकल करें, इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आए? ये क्या क्यों देखिए मतलब इसको अपनी कैसे कर सकते? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ तो एक उसूल में समझ लें, यानी इंसान को जेनेटिकली भी और कंडीशनली भी
यानी उसकी कंडीशनिंग भी ऐसी हो जाती है कि जिसमें उसकी कुछ इंक्लिनेशंस बननी शुरू हो जाती हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है ही इज़ वो जेनेटिकली कुछ ख़ास उसके अंदर एबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसकी वो एक ख़ास हुस्न हो सकता है उसके अंदर, एक ख़ास एबिलिटी फिज़िकल स्ट्रेंथ हो सकती है उसके अंदर, ये जीन्स के ज़रिए से ट्रांसमिट हो सकती है। ये इस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन और दूसरी तरफ देखिए कि एक अगर कंडीशनिंग अच्छी हुई है तो एक आदमी जो वो ज़्यादा सोचने समझने वाला रिफ्लेक्टिव हो सकता है, जबकि दूसरा बच्चा हो सकता है कि ना बन सके, जिसको इस तरह की कंडीशनिंग नहीं मिली। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी होता है हमारे ऊपर और जो जेनेटिक इम्पैक्ट है वो भी होता है। इंसान को इसी आज़माइश में डाला गया है, ठीक है जी? अल्टीमेटली एक चीज़ है जिसके बारे में आपको 100% अथॉरिटी दे दी गई है। और वो अथॉरिटी ये है कि आप जब ये महसूस करें, मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी बात आपसे गुज़ारिश की कि हमारी जो असल चीज़ है, जो ज़िंदगी में असल वैल्यू है, वो ये है कि ख़्वाहिशात हैं मेरी, मेरे कुछ प्लान्स थे, मेरी कुछ आरज़ुएँ थीं, जिनको मैं पूरा करना चाह रहा था, लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है कि मेरे से तकाज़ा ये है। इसकी एक मिसाल ये हो सकती है, मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे कि मैं आई वांटेड टू डू माय इंजीनियरिंग और आई वांटेड टू डू माय स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन, बट एट दिस टाइम माय फादर नीड्स माय सपोर्ट फॉर इंस्टेंस। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर अगर आप ये ज़िम्मेदारी समझते हैं और अगर आप इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला को पसंद है, तो फिर स्टैंड बाय, टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो थ्रू इट। आपको आपकी स्पाउस को कोई प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आप अपने शौक पूरे नहीं कर सकते, स्टैंड बाय दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए बिल्कुल स्टेडफास्टली खड़े हो जाएं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये है जो कि इंसान अपनी वेरियस इंक्लिनेशंस, अपनी वेरियस जीन्स के बावजूद भी अगर चाहे और अपनी तरबियत करे तो इसमें कर सकता है। और असल में इस सफ़ियर में माख्जा है हमारा, यानी ये जो माखज़े का सफ़ियर है, ये हम मैं मुझे आपको यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स को मुख्तलिफ हालात दिए हैं अल्लाह ताला ने, हमारी मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स हैं, हमारी मुख्तलिफ आजमाइशें हैं। हम सब से जो तकाजा है वो सिर्फ एक एक चीज़ का है कि हमने सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। हाउ विल वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? क्या मैं अपने आप को बचाऊंगा, अपने शौक को पूरा करूंगा, या अपनी जिम्मेदारी जो खुदा की तरफ से, जो नेचर की तरफ से, जो फितरत की तरफ से मुझ पर आयद हो रही है, मैं वो अदा करूंगा। यानी वो सारी इंक्लिनेशंस, वो सारी बेंट ऑफ माइंड, वो सारी, मिसाल के तौर पर एक एक बच्चा जो है वो जेनेटिकली मे बी आई डोंट एग्री विद टोटली, लेकिन लेट्स से थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जेनेटिकली ज़्यादा गुसीला है, तो इस सूरत में वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है? वो अगर ये रियलाइज़ कर ले, तो फिर रास्ते निकल आएँगे। और ऐसा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कोई अपनी अपनी इन इंक्लिनेशंस को जो वो नेचर से लेकर अपने लिए आ रहा था या समझ रहा था कि ये नेचुरल हैं, वो ख़त्म नहीं कर सका। तो वी कैन गेट ओवर इट, लेकिन असल चीज़ ये कि अपनी ज़िंदगी की प्रेफ़रेंस, अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी मैंने क्या बनानी है, ये बनानी शुरू कर दें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह हालात भी चेंज होने शुरू हो जाएँगे। व्हाट हैपेंस इज़, ये मेरे साथ कई दफ़ा कई साथियों के साथ बात करते हुए एहसास होता है कि समटाइम्स दे फील कि दे आर इन द सेम साइकिल ऑफ ट्रायल्स। एक ही किस्म के ट्रायल्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और महसूस ये होता है कि वो एटीट्यूडनल चेंज अभी नहीं आ रही। तो ये अल्लाह ताला का एहसान होता है कि वो उसी तरह की चीज़ों से गुजारे ताकि आपके अंदर वो एटीट्यूड की तब्दीली आए। इंसान गुस्से पर अगर काबू पाना चाहता है, मिसाल के तौर पर, तो फिर उसको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे भी मिलना पड़ेगा जो गुस्सा चढ़ाने की पोटेंशियल रखते हैं, जिनकी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ सकता है। अगर वो मिलना ही छोड़ दे, वो अलग हो जाए दुनिया से, तो ये समझेगा कि मुझे अपनी अपनी ये मैंने एबिलिटी पैदा कर ली है। पहले दिन जिस दिन आके वो बात होगी, पता चलेगा कि नहीं, वो सारी एबिलिटी खत्म हो गई। तो ये एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में जो आपको हालात मैसर आए हैं वो किसी और को नहीं आए, लेकिन जो उसको आए हैं वो आपको नहीं आए। तो हर आदमी की एनवायरनमेंट में कुछ कमियां हैं, और ये कमियां ही हमारी आजमाइश का हिस्सा हैं, और उनका असर होता है। मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ जी। उसका असर होता है, वो आपकी ज़िंदगी पर असर डालती हैं, लेकिन वो असर नहीं डालते कि अब आप आजमाइश से बुलंद हो जाएं। जिस दायरे में आजमाइश है उसमें आपको मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। यानी वो दुनिया की कोई चीज़ आपसे ले ही नहीं सकती। ये है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे मोहित साहब याद आ रहा है एक मशवरा जो आपने मुझे दिया था इंडिविजुअली। वो ये था, जैसे भी बहन ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कनेक्टेड लाइन, कि क्योंकि बचपन में ये हुआ था तो आज ये हो रहा है। मैं भी इसी किस्म का कुछ डिस्कशन कर रहा था आपसे।
और आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल पूछा था कि ये बात मुझे कैसे पता चली इतनी इतनी कॉन्फर्मेशन के साथ कि कॉज और इफेक्ट का ये ताल्लुक है आपस में। तो मेरे पास उसका जवाब ऑनेस्टली नहीं था उस वक्त, और जितना मैं सोचता गया उस मामले में उतना मैं एम्पावर्ड होता गया। जब मैंने अपनी उस प्रॉब्लम को उस कॉज के साथ इतना स्ट्रांगली एसोसिएट कर दिया था, तो मैंने शायद अपनी पावर उस कॉज को दे दी थी। मैंने ये बगैर रियलाइज किए हुए मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि मैं इसको अब चेंज नहीं कर सकता, ये तो है मेरे साथ, अल्लाह का इम्तिहान है और ये है, लेकिन ऐसा था नहीं। एब्सोल्युटली राइट। यानी ये आप जैसे ही रिकग्नाइज करेंगे, जैसे ही अगर अगर कोई आदमी एग्रेसिव है, वो ये रिकग्नाइज करेगा कि मुझे अपनी इस एग्रेशन पे काबू पाना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। रिकग्नाइज नहीं करेगा तो एक्सक्यूज देता रहेगा कि दिस इज व्हाट हैपन टू मी, मैं ऐसा ही हूँ। ये जो बात है ना जी कि मैं ऐसा ही हूँ, असल में दिस इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज दैट मैन गिव्स कि मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या करूँ, मेरे जीन्स ऐसे हैं। नहीं, मेरे जीन्स ऐसे हैं, वो सिर्फ देखिए, दो ट्विन्स पैदा होते हैं, वन ऑफ देम बिकम्स एन एक्सपर्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड द अदर बिकम्स एन एक्सपर्ट क्रिमिनल। ये जो बात है, एक्सपर्टीज की जीन्स हो सकती हैं, उनको हो सकता है माहौल ऐसा मिला हो जिसमें जिसमें हाई परफॉर्मिंग लोग हों, वो बन गए हों, लेकिन हाई परफॉर्मिंग अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ, ये चॉइस है। इसलिए वी आर ऑलवेज एम्पावर्ड। ऐसा नहीं कि कभी भी हम डिसएम्पावर होंगे। जब तक आजमाइश है